साथियों नमस्कार। आपका आरके क्लासेस कैंसिया में स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में एसडीएमसी विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के बारे में अध्ययन करेंगे, जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश में एसडीएमसी के गठन के संबंध में, एसडीएमसी के उद्देश्य और एसडीएमसी की जो उप समितियां हैं उनके बारे में, एसडीएमसी में कुल कितने मेंबर्स होते हैं और कौन कौन से मेंबर होते हैं, इन सब के बारे में हम एक सही सूचना हम इस पत्र के माध्यम से प्राप्त करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर के द्वारा एसडीएमसी के पुनर्गठन के संबंध में है। कक्षा 9 से 12 तक के लिए विद्यालय विकास प्रबंधन समिति, जिसे एसडीएमसी स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, कक्षा 1 से 8 तक के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के गठन के आदेश जारी किए गए। यानी कक्षा 9 से 10 तक के लिए एसडीएमसी का गठन किया जाता है और कक्षा 1 से 8 तक के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। यदि विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक है तो इसमें एसएमसी का गठन किया जाएगा। यदि विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक है तो इसमें एसडीएमसी और एसएमसी दोनों का अलग अलग गठन किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय में केवल एसडीएमसी होगी, उसमें एसडीएमसी और एसएमसी दोनों होगी। एसएमसी का जो कार्य है, एसडीएमसी का हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। एसएमसी का जो कार्य है वह है कक्षा 1 से 8 तक। यदि विद्यालय 1 से 12 तक है तो उसमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा की गुणवत्ता को देखना, ये किसका काम है? एसएमसी का काम है। और सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील की राशि, क्योंकि मिड डे मील है वो कक्षा 1 से 8 तक चलता है, जो राशि प्राप्त होती है सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा और मिड डे मील के द्वारा, मिड डे मील की जो राशि प्राप्त होती है उसका लेखा जोखा रखने का जो कार्य किया जाता है वो एसएमसी के द्वारा किया जाता है। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, कक्षा 9 से 12 के जो विद्यार्थी है उनकी शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार एवं विद्यालय भवन के विकास संबंधी कार्य विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति एसडीएमसी के द्वारा किए जाएंगे। यानी 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता, विद्यालय भवन का विकास कार्य, ये सब किसके द्वारा किए जाएंगे? एसडीएमसी के द्वारा किए जाएंगे। रमसा का अर्थ देखो क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। रमसा का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से प्राप्त अनुदान, विकास शुल्क जो बच्चों से ली जाती है, विकास शुल्क, अन्य प्राप्त होने वाली राशियों का लेन देन लेखा जोखा इस समिति के द्वारा संधारित किया जाएगा, एसडीएमसी के द्वारा। विद्यालय विकास प्रबंधन समिति एसडीएमसी व अन्य उप समितियों के गठन हेतु ये आदेश है वो पारित किया गया है, तो हमें इस आदेश को याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो कितने इसमें सदस्य होते हैं। स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यहाँ एंड लगाना है। देखो ध्यान रखना है इसका कि कार्यकारिणी समिति की संरचना रमसा यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा गाइडलाइन के अनुसार, देखो इसमें प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक
ये प्रधानाध्यापक सेकेंडरी स्कूल में और प्रधानाचार्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इसका अध्यक्ष होता है। अभिभावकों में से SC ST समुदाय के प्रतिनिधि 2 सदस्य होंगे। SC ST के अभिभावकों में महिला प्रतिनिधि के 2 सदस्य होंगे, अन्य 2 सदस्य होंगे। अभिभावकों में से ही होंगे, अभिभावकों में से ही सदस्य होंगे। और सामाजिक विज्ञान, अब देखो अध्यापक, ये आपको अच्छी तरह याद कर लेना, किस किस विषय के अध्यापक SDMC में सदस्य होते हैं। तो सामाजिक विज्ञान का अध्यापक SDMC, यदि आप सामाजिक विज्ञान के अध्यापक बनोगे तो आप SDMC के सदस्य होंगे। विज्ञान के अध्यापक बनोगे तो भी आप SDMC के सदस्य होंगे। गणित के अध्यापक भी SDMC के सदस्य होंगे। तो ये 3 तो अध्यापक, सामाजिक विज्ञान और गणित, इसमें हिंदी और अन्य सब्जेक्ट नहीं है। इन तीनों का आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। पंचायत शहरी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि सदस्य 2 सदस्य। पंचायत ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, चाहे वार्ड पंच हो गया, सरपंच हो गया, इसके 2 सदस्य हम SDMC में लेंगे। ऑडिट व वित्त विभाग का एक व्यक्ति, संस्था का लेखा कार्मिक यानी LDC यानी बाबू, यहाँ एक सदस्य होगा SDMC का। शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का एक प्रतिनिधि लिया जाएगा SDMC में। महिला समूह में से, महिला सहायता समूह बना होता है गांव में, उसमें से एक सदस्य लिया जाएगा। ग्राम शिक्षा विकास समिति अगर बनी है या फिर अन्य कोई शिक्षाविद है उसको लिया जाता है। जैसे रिटायर्ड कोई कर्मचारी है, अध्यापक है, शिक्षाविद है, उसको इस कमेटी में सदस्य लिया जाता है। विज्ञान मानविकी कला संस्कृति क्राफ्ट की पृष्ठभूमि वाले जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत, यानी विज्ञान मानविकी कला संस्कृति से संबंधित एक व्यक्ति जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत किया जाएगा, एक प्रतिनिधि, एक सदस्य। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत एक अधिकारी, एक सदस्य। यानी SDMC में एक सदस्य जिला शिक्षा अधिकारी मनोनीत करेगा। जैसे मेरा जो स्कूल है उसके पास वाले स्कूल में SDMC का DO द्वारा नियुक्त यानी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत मैं उस कमेटी का सदस्य हूं। विद्यार्थी प्रतिनिधि, अब विद्यार्थी प्रतिनिधि कितने होंगे? 2 होंगे। इसमें एक लड़का और एक लड़की हो सकते हैं, 2 सदस्य होंगे विद्यार्थी प्रतिनिधि के रूप में। विधायक प्रतिनिधि, 2 सदस्य ही विधायक मनोनीत करेगा। विधायक को विद्यालय द्वारा लेटर लिखा जाएगा SDMC में सदस्य मनोनीत करने के लिए, और फिर विधायक 2 सदस्यों की अनुशंसा करेगा। 2 सदस्य विधायक के होंगे, क्षेत्रीय जो विधायक है। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक, हेड टीचर या वरिष्ठतम व्याख्याता। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तो वरिष्ठतम अध्यापक हो सकता है, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठतम व्याख्याता होंगे। एक जो होगा इसका सदस्य सचिव। जैसे हमारे विद्यालय में जो SDMC का गठन किया गया है उसमें प्रधानाचार्य अध्यक्ष है और मैं उसमें सचिव के पद पर कार्यरत हूं। इस प्रकार इनको हम जोड़ेंगे तो ये टोटल सदस्य कितने होंगे? 23 सदस्य। तो ये संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस संख्या को आपको याद रखना है। कितने सदस्य होंगे टोटल? SDMC में 23 सदस्य होंगे, SMC में 16 सदस्य होंगे। हालांकि हम SMC का भी डिटेल से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के निर्धारित सदस्यों में से कम एक सदस्य ऐसा हो। ये जो लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, विद्यालय विकास प्रबंधन समिति के निर्धारित सदस्यों में से, निर्धारित सदस्य कितने हैं? 23 है। इनमें से एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो SMC का भी सदस्य हो, SMC का भी सदस्य हो। कुल SDMC सदस्यों में से कम 50% महिला सदस्य हो, यानी 23 में से 50% सदस्य है महिला सदस्य होना आवश्यक है, ये होना चाहिए।
एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 2 शैक्षिक सत्र हेतु होता है। कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष या 2 शैक्षिक सत्र होता है। तत्पश्चात नवीन निर्वाचन या पुनर्गठन किया जाता है एसडीएमसी का। सत्र प्रारंभ में एसडीएमसी के गठन के लिए साधारण सभा की बैठक जुलाई के प्रथम सप्ताह में बुलाई जाती है। साधारण सभा में देखो कौन आते हैं? साधारण सभा में जो अभिभावक है यानी विद्यार्थियों के माता पिता इस सभा में आते हैं, जो जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाती है। उक्त बैठक में साधारणतः सर्वसम्मति से सदस्यों का मनोनयन किया जाए और सर्वसम्मति न हो पाए तो उपस्थित सदस्यों में से बहुमत की राय लेकर प्राथमिकता दी जाए। प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता के लिए सभा अध्यक्ष प्रस्तावित किया जाए, जो कि स्थानीय समुदाय से होना चाहिए। यानी जब साधारण सभा की बैठक की जाए जुलाई में, उसका एक सभा अध्यक्ष भी प्रस्तावित करना चाहिए। एसडीएमसी के गठन के उपरांत एक बोर्ड तैयार कर सभी कार्यकारिणी सदस्यों के नाम, पता, दूरभाष, मोबाइल नंबर सर्वसाधारण हेतु उपलब्ध कराया जाए। बोर्ड पर इनको लिखा जाए। फिर है एसडीएमसी के कार्य एवं दायित्व। इसमें देखो सबसे पहले ए नंबर है, इसमें विद्यालय विकास से संबंधित क्या कार्य है? विद्यालय विकास योजना बनाना, जो प्रतिवर्ष 31 जुलाई से पहले तैयार हो जानी चाहिए। हमें कौन कौन सा एक वर्ष के अंदर विद्यालय में कौन कौन सा विकास करना है, ऐसी योजना हमें 31 जुलाई से पहले बना लेनी चाहिए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्त करना। नामांकन दर आदर्श नामांकन संख्या तक लाना। माध्यमिक स्तर की ड्रॉप आउट दर 2.5% से नीचे लाना। अब देखो ये भी आपको याद रखना है, ड्रॉप आउट दर कितनी है माध्यमिक स्तर की? 2.5%। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए मानवीय, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संसाधन उपलब्ध करवाना, जिससे कि विद्यार्थी विद्यालय के शैक्षिक और सह शैक्षिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। विद्यालय का समाज के साथ सहसंबंध स्थापित किया जाए। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, विद्यालय का समाज के साथ सहसंबंध स्थापित किया जाए, ये एसडीएमसी का दायित्व है। अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में तैयार की गई विद्यालय योजना को साला दर्पण में आवश्यक रूप से अपलोड किया जाए। जो अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में विद्यालय योजना जो तैयार कर दी गई है, उसे साला दर्पण पर अपलोड की जाए। प्रत्येक 3 माह में विद्यालय योजना की प्रगति साला दर्पण पर अपलोड की जाए। यानी कौन कौन सी अपने योजना बनाई थी और कौन से कार्य हमने 3 महीने में पूर्ण कर लिए और कौन से अभी तक बकाया है और कौन से प्रगति पर है। ये सूचना में हर 3 माह में विद्यालय साला दर्पण पर अपलोड करनी होती है। ये तो थे विद्यालय विकास से संबंधित। अब नेक्स्ट है देखो वित्तीय प्रबंधन। एसडीएमसी का कार्य क्या है? वित्तीय प्रबंधन है। देखो समिति द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के खाते में प्राप्त राशि का रिकॉर्ड संधारण करना। जो राशि प्राप्त होती है रमसा के द्वारा, जो राशि प्राप्त होती है उसका रिकॉर्ड संधारण कौन करता है? एसडीएमसी। रैंकिंग व नॉन रैंकिंग के मदों में जो राशि है उसका उपयोग रैंकिंग और नॉन रैंकिंग मदों में कर सकेगी। समिति केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय मैनुअल के अनुसार व्यय कर सकेगी। यानी जो भी खर्चा करना है वो राज्य सरकार का जो मैनुअल है उसके हिसाब से व्यय कर सकेगी एसडीएमसी। बैंक खाते से लेन देन समिति के अध्यक्ष और जो सचिव है, सदस्य सचिव है, उसके संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक से लेन देन दोनों के हस्ताक्षर होंगे, अध्यक्ष और सदस्य सचिव के। किसी भी स्थिति में एकल हस्ताक्षर से बैंक से लेन देन नहीं किया जाएगा। समिति की प्रत्येक बैठक में नियमित रूप से वित्तीय लेखों का अनुमोदन किया जाएगा। यानी हमने पहली बैठक में यानी 1 महीने में जितना भी
विकास कार्य किया है, जितना भी हमने धन खर्च किया है, उसका अनुमोदन दूसरी बैठक में किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एसडीएमसी की सलाह से ही विद्यालय की वार्षिक सहायता राशि, विद्यार्थी कोष, विकास शुल्क का उपयोग किया जाएगा। सरकार द्वारा विद्यालय को वार्षिक सहायता राशि प्राप्त की जाती है अलग अलग, तो विद्यार्थी कोष में जो राशि प्राप्त है, विकास शुल्क प्राप्त है, ये सब एसडीएमसी की सलाह से जो 23 सदस्य है इनके द्वारा ही, इनकी सहमति से, इनकी सलाह से ही खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बैठकों का आयोजन, बैठकों का जो आयोजन किया जाता है उसकी क्या प्रक्रिया देखो। कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक प्रत्येक अमावस्या को रखी जाएगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जिसका कोरम ये याद रखना, देखो कोरम न्यूनतम 50% कार्यकारिणी सदस्यों की उपस्थिति से ही पूर्ण होगा। यानी कोरम पूरा करने के लिए 50% सदस्य होने जरूरी है, तभी हमें कोई न कोई प्रस्ताव या अनुमोदन, बिलों का अनुमोदन कर सकते हैं। यदि ये 50% सदस्य नहीं आते हैं तो एक बार हम 7 दिन बाद में फिर मीटिंग बुलाते हैं, यानी 7 दिन पहले दूसरी मीटिंग की सूचना देते हैं। पहली मीटिंग की 14 दिन पहले सूचना दी जाती है, दूसरी मीटिंग की 7 दिन। और इस बैठक में भी यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं, उसमें फिर कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, यानी बैठक को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। समिति की कार्यकारिणी की बैठक हेतु प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को 2 सप्ताह पूर्व लिखित में, जब भी हम अमावस्या को बैठक बुलानी है तो 2 सप्ताह पूर्व लिखित में उनको सूचना देनी है, या एसएमएस, आजकल मोबाइल फोन भी हम कर सकते हैं, मोबाइल द्वारा फोन भी कर सकते हैं, उनको सूचना दी जाती है। लेकिन 14 दिन पहले, ये याद रखना, 14 दिन भी पूछे जा सकते हैं और 2 सप्ताह पूर्व सूचना लिखित में, ये आपको याद रखना है। समिति की सभी गतिविधियां, प्रगति की सूचना प्रत्येक 3 माह में साला दर्पण पर अद्यतन की जाएगी। जो भी गतिविधियां की जाती है वो 3 महीने में साला दर्पण पर। इस प्रकार ये बैठक का प्रारूप है। देखो, बैठक की दिनांक, सभा अध्यक्ष का नाम, बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या, बैठक में लिए गए प्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों की संख्या, यानी किसने कौन सा प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों में महिलाओं की संख्या कितनी है, ये सब प्रारूप है इसका। फिर है उप समितियां। एसडीएमसी के अलावा विद्यालय में कुछ उप समितियां भी होती है। इनका क्या कार्य है देखो। उप समितियों का गठन एवं दायित्व। पहली जो समिति है देखो, विद्यालय भवन उप समिति। जब हमें विद्यालय में बिल्डिंग बनानी है, कोई कमरा बनाना है, तो विद्यालय भवन उप समिति का गठन किया जाता है। इसमें प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक इस कमेटी का अध्यक्ष होता है। पंचायत का एक सदस्य होता है, इसमें सरपंच हो सकता है, वार्ड पंच हो सकता है, अभिभावक का एक प्रतिनिधि होगा। इसमें निर्माण कार्य से जुड़े अनुभव, तकनीकी, जयन या एसएस से, रमसा से एक सदस्य होगा। लेखा ऑडिट शाखा का प्रतिनिधि व्यक्ति, संस्था का जो बाबू है, एलडीसी है, वो इसका सदस्य होगा। और प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक द्वारा नामित हेड टीचर या वरिष्ठतम व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में इसका सदस्य होगा। टोटल कितने सदस्य हो गए विद्यालय भवन उप समिति में? 1 2 3 4 5 6 सदस्य होंगे, ये ध्यान रखना आपको। और भवन उप समिति के कार्य: निर्माण, मेजर रिपेयर हेतु योजना बनाना, विद्यालय भवन का प्रबंधन, संचालन, मॉनिटरिंग, पर्यवेक्षण, रिपोर्ट, लेखा संधारण, लेखों की मासिक रिपोर्ट बनाना, कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार ये कमेटी है, वो जिम्मेदार होगी, जिसकी रिपोर्ट एसडीएमसी को नियमित रूप से की जाएगी। और यह समिति जो निर्माण कार्य होता है उसके वित्तीय नियमानुसार अनुबंध यानी ठेके पर भी ये कार्य करवा सकेगी। भवन उप समिति के द्वारा ठेके पर भी विद्यालय में कार्य करवाया जा सकता है। शैक्षिक उप समिति, इसमें देखो, एक तो प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक होगा। प्रधानाचार्य का मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो वहां पर प्रधानाचार्य, यदि सेकेंडरी स्कूल है तो प्रधानाध्यापक इसके अध्यक्ष होंगे।
अभिभावक प्रतिनिधि एक, और प्रत्येक क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, देखो विज्ञान का, गणित का, मानविकी, कला संस्कृति, खेलकूद, भाषा विशेषज्ञ, ये 4 सदस्य होंगे। और मनोनीत विद्यार्थी, एक विद्यार्थी होगा इसमें, देखो कौन सी समिति में, शैक्षिक उप समिति में। और एक वरिष्ठतम व्याख्याता जो जिसमें प्रधानाचार्य, और एक वरिष्ठ अध्यापक प्रधानाध्यापक द्वारा नियुक्त किया जाएगा, एक सदस्य इसका सचिव होगा। अब देखो संख्या कितनी है, 1 2 6 7 और 8 सदस्य होंगे इसमें शैक्षिक उप समिति में। तो ये भी अच्छी तरह आप याद कर लेना। शैक्षिक उप समिति के कार्य, शैक्षिक गतिविधियों की कार्य योजना का निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन करना, शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन, रिपोर्ट, समीक्षा, सुझाव देना, परीक्षण करना, आगामी कार्य योजना बनाना, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, समयबद्ध कार्य योजना निर्माण करना, शैक्षिक श्रमिकों का विश्लेषण करना, निम्न उपलब्धि क्षेत्रों में सबलन हेतु कार्य करना, मासिक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा, फॉलोअप कार्रवाई का सुझाव देना। तो ये इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा ये एसडीएमसी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी थी, और ये इन परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आप अच्छी तरह इनको याद कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। अन्य जो इसमें देखो विद्यालय विकास योजना का प्रारूप, ये भी आप पढ़ लेना, भौतिक संसाधनों के संबंध में है, नामांकन के संबंध में प्रारूप है, मानवीय संसाधनों के संबंध में है। तो धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में एसएमसी के गठन से संबंधित अध्ययन करेंगे। ये भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।